सबसे पहले तो सर वेलकम टू द क्विंट। वी विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट रितेश बत्रा। आप उनके साथ दोबारा काम कर रहे हैं। पहले आपने लंच बॉक्स में काम किया था एंड आपने अभी अनुराग कश्यप के साथ भी काम किया है, श्रीराम राघवन के साथ काम किया है। तो सर क्या कहेंगे, क्या डिफरेंस है बाकी डायरेक्टर्स में और रितेश में? इज देयर एनीथिंग दैट सेट्स हिम अपार्ट? ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस है। जो आपने नाम लिए तीनों के, तीनों बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं हमारी कंट्री के, और तीनों के अलग अलग प्रोसेस है। और एक्टर को वही मज़ा आता है कि जब हर फिल्म के साथ एक अलग प्रोसेस होती है। तो इस फिल्म में फ़ोटोग्राफ में रितेश की बिल्कुल ही अलग प्रोसेस थी काम करने की। जो लंच बॉक्स में थी उससे बिल्कुल अलग थी। रितेश ने वो मोमेंट कैप्चर किए हैं फिल्म में जो अक्सर अमूमन फिल्मों में वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। जो लाइक बहुत सारे एक्शन रिएक्शन इस तरह के हैं जो हम लोग जैसे रियल लाइफ में करते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते उन सब चीज़ों पे। सर तो मैं एक इंटरव्यू और देख रही थी, तो उसमें आपने बोला कि मतलब पहला टेक हो गया, दूसरा टेक हो गया, वो बार बार एक ही सीन को रिपीट करवाते थे। तो उसके पीछे क्या टेक्निक होती? शायद रितेश का अपना एक सोच था। क्या होता है कि जब पहली बार जब एक्शन बोलता है तो एक्टर का एक सुर लग जाता है एक्टिंग करने का, रितेश ने कभी भी रितेश क्या करता था, वो सुर को ख़त्म करने के लिए 3, 4, 5, 6 टेक करते थे वो। हाँ। और 6-7 टेक होने के बाद क्या होता है ना कि एक्टर खुद ही वो हो जाता है, अरे यार ठीक है, कैजुअल हो जाता है। तो वो कैजुअलनेस ही उसने कैप्चर की एक्चुअली, और उसी के लिए वो करते भी थे। गेटवे ऑफ इंडिया पे या जूहू पे फोटोग्राफर्स से कभी फ़ोटो खिंचवाई है बॉम्बे में या किसी? हाँ, मैं जब शुरू में आया था मैंने 1-2 फ़ोटो गेटवे ऑफ इंडिया पे मैंने खुद खिंचवाए थे। हाँ। तो तब तो ज़माना पेजर का था एक्चुअली। हाँ। पेजर यहाँ लगा रहता था हमारे पेजर। हाँ। तो कैमरा, फिर फ़ोन बाद में आया, बड़ा वाला फ़ोन आता इतना बड़ा नोकिया का, उसको फेंक के मार दो किसी को तो दम ही निकल जाए सामने वाला का। तो फिर वो भी लिया हमने, नोकिया का फ़ोन भी लिया था, लेकिन उसमें जो इनकमिंग कॉल आती थी वो उठाते नहीं थे हम लोग, क्योंकि उसके 17 रुपये लगते थे उसके। 17 रुपये जाने के, 17 आने के, तो किसी को उठाते नहीं थे फ़ोन। देख के खरीदा ही क्यों? अब सब खरीद रहे थे तो हमने भी खरीद लिया। इम्पोर्टेंट फ़ोन भी आ जाते थे उसको, तब भी नहीं उठाते थे बट धीरे धीरे फिर चेंज हुए, फ़ोन चेंज हुए, इनकमिंग कम हुई, उसका रेट कम हुआ, तो फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ उठा लो। फोटोग्राफ की जो स्टोरी है वो एक रिच लड़की और एक आम पुअर आदमी टाइप की स्टोरी है, जो जैसे 80s 90s में ऐसे देखते थे, बट तब उस समय जो हम स्टोरीज देखते थे वो इतनी बिलीवेबल नहीं लगती थी। तो क्या कहेंगे कि मतलब इस बार फोटोग्राफ में कुछ अलग अप्रोच लगाई है कि इट लुक्स बिलीवेबल ऑन स्क्रीन? नहीं, 2 अलग लोग हैं। पुअर नहीं है वो, फोटोग्राफर है, कितने अच्छे कपड़े पहने देखिए आपने, इतना बड़ा इतना महंगा कैमरा है उसके, अच्छा खाना खाता है वो। पुअर नहीं है वो। 2 अलग तरह के लोग हैं, 2 डिफरेंट लोग हैं। अच्छा। ये है। और 2 अलग तरह के माइंडसेट हैं, 2 अलग ट्रेडिशन से हैं, कल्चर से हैं, रिलीजन से हैं, 2 अलग लोग मिलते हैं, वो है एक्चुअली स्टोरी है। ओके। तो कुछ बैकग्राउंड्स पे खेला गया है क्या? विल वी सी देम डेल्विंग इनटू द बैकग्राउंड्स ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स? दोनों के ऑफकोर्स जो बैकग्राउंड है उसका एक वर्ल्ड है जो लेके आता है। वो मिलोनी का अपना एक वर्ल्ड है जो इनका सानिया जो कर रहे हैं उनका अपना एक वर्ल्ड जो लेके आती हैं। ये अपना एक अपनी दुनिया लेके आता है। दोनों मिलते हैं। सानिया ने कहा कि वो बहुत नर्वस थी क्योंकि वो एक न्यू कमर है ना, एंड यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट कोई नर्वस ना हो, किसी को मैं इंटरमिनेट ना करूँ? मैं तो खुद जब उनके साथ एक्टिंग कर रहा था, मैं खुद ही अपने वो सोच रहा था कि मैं कैसे सीन करेक्ट करूं, क्योंकि मैं खुद ही इतना न, क्योंकि सानिया क्या है कि सानिया मुझे डे 1 मालूम हो गया, तो वो बहुत ही गिफ्टेड एक्ट्रेस हैं, और उनके अंदर जो कूलनेस, एक ठहराव है, और वो बहुत ही कमाल है। वो मल्टी टैलेंटेड डांसर भी हैं वो। डांस भी कमाल है उनका, एक्टिंग तो है ही खैर। तो ये सारे जो इतने सारे चीज़ें उनके भरी हुई हैं, और जब देख के उनको लगता नहीं है ना, तो न्यू कमर है। ऐसा लगता है 50 साल का एक्सपीरियंस है उनको। आपने उनको बोला ये थोड़ा? मैंने बोला नहीं मैंने कभी उनको, बट वो सारी चीज़ें हैं उनके अंदर, एक ठहराव है उनके, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। पैशंस है उनके अंदर एक, जो बहुत ही मैच्योरिटी के बाद आता है एक्चुअली। और काम देखा था आपने पहले उनका दंगल में? दंगल देखी थी उनकी, और दंगल में बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ट्रूथफुल काम लगा था मुझे। Right. Thank you so much for speaking with us, Nawaz sir, and good luck for Photograph. March 15th, guys, watch it.